बैठे और इस पर चलावा लोग बैठे। ऐसी माँ ऐसी देखे, ऐसी माँ क्या ये नहीं नागौर जो है सांसद बैठा है वहाँ पर ऐसा कोई है, क्या जिनके आंसू ऐसे झलक रहे हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं है। उनको ये नहीं पता, एक माँ का दर्द नहीं पता। आज जो थर्ड ग्रेड लगा हुआ है वो छोड़ करके अगर ऐसा ही लगा है वापस थर्ड ग्रेड लगाओगे क्या? कुछ नहीं करेगी सरकार। जो भी जांच हो वो करो, नाम का टेस्ट करो, सीबीआई जांच करो, जितनी भी जांच है ना वो सब करो और इस भर्ती को यथावत रखो। ये पटवारी में था पहले, मेरे भाई पटवारी ज्वाइन की थी, अब ऐसा ही ज्वाइन किया। जांच करो, जांच करने में कोई वो नहीं है, जो कसूरवार है उसको निकालो। नए नए नेता उठ के आ रहे हैं और इस मुद्दे को पकड़ के सब इसको लेके आ रहे हैं। नेता बनो तो खुद के जोर पे बनो ना भाई, नेता बन रहे हैं। हमें राजनीति कुछ नहीं आती, हम तो पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई से ही मतलब है। भला बुरा सब होते पकड़ जाते हैं वंश है ना, कुछ के पहला दिया और उग्रसेन के कंस। जो बैठे ने टपोरे जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, जो खरीद के लाके यहाँ बोल रहे हैं अरे रद्द करो, अरे रद्द किस लिए करो, मतलब आप पकड़ो ने चोरों को पकड़ो। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा, यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो राजस्थान झलकों में। आज मैं आया हाँ यहाँ पर रामलीला मैदान में, जहाँ पर देख रहे हो कि एसआई भर्ती ने यथावत रखवा की खातर अड़े धरनो प्रदर्शन लाग रहे है। तमाम अड़े जो कि एसआई भर्ती में जो सेलेक्ट हुआ है, जाको चयन हुए है, बाका माता पिता, बाका भाई बहन यहाँ धरना प्रदर्शन में मौजूद है। हमारे साथ में कुछ महिला है जो कि धरना प्रदर्शन में एसआई भर्ती ने यथावत रखवा के लिए सरकार से मांग कर रही है। आखिर या को क्या कहना है, एक बार यह सुझाना एसआई भर्ती को यथावत रखवा की खातर ते की प्रकार से धरनो कर रहा हो और इको क्यों चित्ते रहो। देखो जी, अठे ते बढ़ाऊं भी एक महीना देख रहे हो, कवरेज कर रहे हो, बटे पुरसों जिला को बैठे माँ बाप बैठे, कोई देखे माँ बाप भी धरना पे। शहीद स्मारक में एक बताऊं, शहीद स्मारक एक हमारी बहुत बड़ी स्तुति है, भी ने बदनाम करे जा रहे एक तरह से, महिलाओं ने अन्य चीजें बोली जा रही, महिलाओं ने बदनाम। दूसरा बैठे जो है तस्कर बैठे हैं, माफिया बैठे हैं और इस पर चलावा लोग बैठे हैं। और बेनीवाल जी तो जो नागौर सांसद है, मैं तो कहीं खीव से हार गया, तो खीव से हारे बाद में थोड़ा डिप्रेशन में आएगा, तो मैं सोचा बाकी तो कोई मीडिया तो पूछ कौन रहे हो। अब शहीद स्मारक पे बैठ गया, रोज के आ जाओ मीडिया, मीडिया ने बताया कहीं वो सीडी निकाल दूंगा, वो फोटो निकाल दूंगा, तो निकाल तो दो एक दिन सीडी और कटी। ये एक प्रायोजित है वहां पर, वो जो पेपर लीक के जो माफिया है, उन्होंने प्रायोजित पैसा दिया है और लाखों रुपए में प्रायोजित वो धरना है। वो अभ्यर्थियों के लिए वो धरना नहीं। आपको पता है बेनीवाल जी ने भी एक समाज को टारगेट भी किया था, वो इसलिए किया था भीड़ बनाने के लिए। जाट उनके खुद के समाज में भी उनका एक वर्चस्व नहीं है। फिर उन्होंने आरपीए की बच्चियों के लिए बोला कि वो तो ना आरपीए के चारों तरफ है ना जो होटलों में पकड़ी जाती है, तो ये भी गलत है। दूसरा फिर बाद में मैं जब इस आवाज उठाई तो मेरी फोटोज वायरल करी, फिर मैं अपना एक वहां देने गई, मतलब इनका एक वहाँ एक बहुत बड़ा एक ग्रोह बैठा है जो सिर्फ महिलाओं को, बच्चियों को बदनाम करता है। उनको ऐसा ही भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी राजनीति चमकानी है। और यहाँ पर ऐसा ही जो भर्ती हुआ है, गरीब आदमी हुआ, जो पढ़ के हुआ, हम भी कह रहे हैं तो गलत है, उसको ये भी चाह रहे हैं, ऐसा ही भर्ती के माता पिता भी चाह रहे हैं कि जो गलत है उसको जेल जाए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि धरना का मायना है, बहुत सारा लोग है जो यह भी कह रहे हैं कि जो कोचिंग माफिया है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहा है, वो बड़े फंडिंग करके आनी भी धरना चला रहा है, जिससे ये वापस विद्यार्थी बाकी कोचिंगा में जाए और वापस पैसों मिले। देखो आप तो बात है ही, मैं मेरी सोशल साइट पे ला रखी हूँ, कोचिंग माफिया पर बैठा है, क्यों बैठा है? एक बार संतोष उसमें बैठा है, बाकी भी खुद की कोचिंग है, एक लिए बैठा है कि मैंने फंडिंग दे रहे हैं और रद्द हो जाए तो फिर हजारों बच्चा वापस आवे और करोड़ों रुपए कमावे। एक और देख जो आप कोचिंग जितनी भी है जो एक जाति विशेष की है और जाति विशेष ही पर बैठी है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा बढ़ाया, सरकार पर दबाव बढ़ा को है और सरकार बहुत सोच समझ कर फैसला लेगी। क्योंकि देखो अभी एक यान की बच्ची है जगह भाई खत्म होगा, बाप बूढ़ो गाँव में जब दौड़ लगाती ना तो यह कहता बढ़ेगी थानेदार, बाप अच्छी बात। ये इनके जमाई दो बच्चे बिल्कुल गरीब स्थिति में है, इनका जमाई वहां को बना है। अब बताओ वो कर लेगा वो? और भी बहने हैं जो मतलब जिनके झोपड़ियां हैं, जिनके घर में आटा नहीं है खाने को, वो बने हैं, तो ये क्या गलत हो गया क्या? इनका मतलब है कि पैसे वाला थानेदार बने। और मैं कहना चाहूंगी, ये कह
क्या गठबंधन कांग्रेस से इस्तीफा देके दोबारा सांसद का चुनाव लड़ लीजिए। आपको तो भरोसा होना चाहिए कि आपके आने वाले कार्यकर्ता से आप दोबारा सांसद बन जाएंगे। हमारे भाइयों पे, हमारे बच्चों पे तो हमें भरोसा है। पहले आप इस्तीफा देके और सांसद बनिए, फिर हम कह देंगे सरकार को कि सरकार इस तरह से करे। अच्छा, आपका जो जवाई है वो जवाई भी एसआई भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। अब माने रद्द करवा के लिए जो धरना प्रदर्शन चाल रहे का खिलाफ थे बैठे हो आज, तो के मानबो तारो मोहसिन नाम है जो थारो जवाई है। अब देखो ये जो गलत है उसको निकालो, जो सही है उनको तो रखो नौकरी पे। उसके 2 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पिलाएगा, और 6 बहनें हैं उसकी, कहाँ से करेंगे वो? ये अच्छी बात हो रही है। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ कि आंसू भी झलक रहा है, तो ये क्या कारण है? ऐसी माँ ऐसी देखे, ऐसी माँ क्या नागौर जो है सांसद बैठा है, वहाँ पर ऐसा कोई है क्या जिनके आंसू से झलक रहे हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं है। उनको ये नहीं पता, एक माँ का दर्द नहीं पता। वो 2-2 साल जिन्होंने 4 बजे उठते हैं और आपके आरटीए में जाके देखो, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत गंदे तरीके से होती है कि आदमी इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। वो ट्रेनिंग उन्होंने 2 साल करी और अब थानेदार जब उनको ज्वाइनिंग देनी है तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा लगा दिया कि भर्ती कैंसिल करो, भर्ती कैंसिल करो। कुछ नहीं है इनके पास। हनुमान बेनीवाल के साथ में उनका कोई कुछ नहीं लगता। यहाँ जो है ना, वो हर एक परिवार का हर एक बेटा है, किसी का भाई है, तो वो तकलीफ में आज उसकी वजह से सब व्यक्ति सफलता देखता है। आज जो 3rd ग्रेड लगा हुआ है वो छोड़ करके अगर ऐसा ही लगा है, वापस 3rd ग्रेड लगाओगे क्या? कुछ नहीं करेगी सरकार, जबकि इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। सरकार को करना होता टालम टोल कर रही है। यही बात है कि सरकार जो नकल माफिया है उनको पकड़े और जो निर्दोष है उनको क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, नौकरी छोड़ करके वो आए। अब सरकार वापस नौकरी लगाएगी? नहीं लगाएगी। ये 2 बहना भी है अड़ी, ये भी बहुत देर से धरना में खड़ी है। हरी का ही मांग है थे क्या धरना में खड़ा? ऐसा ही भर्ती को यथावत रखो। लाल जी से ये निवेदन करती हूँ कि इस भर्ती को यथावत रखो। तो मेरा भाई ऐसा ही बना है, पहले पटवारी था, उससे पहले उसने NIT सूरत से बीटेक किया था, उसने बहुत सारी एग्जाम में क्वालिफाई किए थे और मेरे पापा ने उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाया है सच में। और उसके लगने के बाद में वो बोलते हैं अब तुम पढ़ो, बहनों को पढ़ा रहा है उसके बाद में, और उसके साथ ही कुछ हो जाएगा तो फिर परिवार को कौन संभालेगा? वो बहुत जैसे पापा बोलता है बेटा तुझे मैंने पढ़ा दिया, अब तू बहनों को पढ़ा, उनका सारा तू ही खर्चा उठाएगा, सब तू ही करेगा। अब जैसे केजरीवाल जी से ये निवेदन है कि इस भर्ती को यथावत ही रखा जाए। जैसे जो भी जांच हो वो करो, नाक का टेस्ट करो, CBI जांच करो, जितनी भी जांच है ना वो सब करो, और इस भर्ती को यथावत रखो। देखो कागज ले भी ढोल रहे हो कि ये पटवारी में था, पहले मेरे भाई पटवारी ज्वाइन की थी, अब ऐसा ही ज्वाइन किया। उससे पहले वो NIT सूरत से बीटेक किया था, उसने RS प्री निकाल लिया था उसने। अच्छा, झारखंड में ये कुछ कागज है, ये कागज में क्या है? ये क्या डॉक्यूमेंट? 3 बार बेंच दिया था, बेंच में इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर SI को ज्वाइन किया। उनकी इतनी मेहनत को चोर कैसे हो सकते हैं? उनका 10वीं 12वीं और पहली क्लास से लेकर रिजल्ट चेक करो उनका, और बात तो है इसको चोर हो गए, वो चोर है क्या? ईमानदारी से लगे, फिर उनके साथ उनको नौकरी दी जाए, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? पोस्टिंग दी जाए, पोस्टिंग दी जाए, फिर उन्हें बदलाव सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन ये मीडिया डिप्रेशन में डाल रहे हैं। तो डिप्रेशन का मायने ये जो धरना प्रदर्शन 18 दिन से चल रहा है, इनकी वजह से परेशान हो रहे हो मानसिक रूप इस वजह से परेशान है भाई, उनको रोक रखा है, फील्ड पोस्टिंग पे रोक लगा रखी है, इस वजह से भाई उसको 2 साल हो गए इस भर्ती को, उनको नौकरी नहीं मिली, उनसे पढ़ा जाएगा 5 साल हो गए उनको, 2021 में लगी थी, फिर इंटरव्यू हुआ, फिजिकल हुआ, सब हुआ, 5 साल हो गए, 2 साल तो नौकरी करते हुए हो गए, अब पढ़ा जाएगा उनसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे 5 साल हो गए उनको लगे हुए। जितनी भी जांच करनी है आपको करो ना, आप जांच, कौन रोक रहा है आपको जांच करने से? जांच करो भाई, जांच करो, जांच करने में कोई वो नहीं है। जो कसूरवार है उसको निकालो, ईमानदारों की तो नौकरी लगी रहना चाहिए। अच्छा, ते युवा हो और ते सब कुछ समझो वो हो और पढ़े लिखे हो, तो हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद हैं और वे इतना दिनों से धरना में बैठे हैं, वे भी कोई मांग कर रहे हैं, तो थे थाने के लगे नेता बनने के लिए कर रहे हैं, नए नेता उठ के आ रहे हैं और इस मुद्दे को पकड़ के सब इसको लेके आ रहे हैं। नेता बनो तो खुद के जोर पे बनो ना भाई, नेता बन रहे हैं हमें। नेता बनने के लिए कुछ भी
लागे कि हनुमान जी को एक मुद्दो है जो खुद ने फेमस करवा के लगा हाँ, खुद को फेमस करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब नहीं, हम तो ईमानदारी और राजनीति खेलने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। ईमानदारी जो ईमानदारी से मेहनत करके लगे हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए, नौकरी दी जाए उनको। हमें राजनीति फाजनीति कुछ नहीं आती, हम तो पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई से ही मतलब है। और हमारे भाई जो आया होते सवाई माधोपुर से और मेहनत दौसा से आई हूँ, मेहनत से लगे तो उनको नौकरी दी जाए। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टियां हो कुछ भी हो। हमारी तो हम पढ़ाई करते लाइब्रेरी में रह के, भैया ने 5 साल पढ़ाई की है तो उनको नौकरी दी जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, यही मांग है हमारी। तो हमें राजनीति का कोई मतलब नहीं। तो देख रहे होते अड़े तमाम जो ऐसा भर्ती में लागेड़ा है बाका घर वाला अड़े धरना प्रदर्शन में भीषण गर्मी का मायने अड़े बैठा है और खुद की मांगन है पूरी करवा की खातर जो ऐसा भर्ती है बिना किए राखवा की खातर सरकार से मांग कर रहा है। शांतिपूर्ण धरनो चाल रहे है। मेरे पीछे देख रहे होगा थे बड़ा बुजुर्ग नौजवान हर साथी लोग अड़े मौजूद हाँ और अपनो धरनो प्रदर्शन कर रहा है। और भी जाना हाँ लोगों से कि आखिर बाको ई बाबा के कहनो है। हनुमान जी को लेकर कुछ कहना चाहोगे? वो धरना कर रहे हैं इसके खिलाफ। हनुमान जी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करना चाहते हैं और उसका जरिया एसआई भर्ती को उन्होंने ले रखा है कि इसके जरिए मैं अगले इलेक्शन में पंचायत चुनाव में इसका बीड़ा उठाकर मैं मेरी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर सकूं। लेकिन ऐसे राजनीतिक जो मंच है दोबारा इनको हासिल नहीं होगा क्योंकि इनके साथ वो असफल अभ्यर्थी है जिन्होंने या तो ये एग्जाम ही नहीं दी और एग्जाम में दी भी है तो भी उन्होंने मिनिमम मार्क से 40% भी नहीं लाए और वो पहले ही आउट हो गए थे। ये बार बार 8 लाख अभ्यर्थियों का मामला उठाते हैं लेकिन 3300 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू तक पहुंचे थे तो कंपटीशन तो उनमें ही था। 8 लाख में बाकी तो टोटल आउट ही हो गए थे। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा झूठ फैला रहे हैं और इनके साथ न तो कोई अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दी है, इसमें जो यूनिवर्सिटी में राजनेता बनना चाहते हैं वो लोग हैं, इसके अलावा इसके पार्टी के लोगों को ये बुला लेते हैं। तो पीड़ित वर्ग इनके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा बाबा मैं देख रहा हूँ कि थे भी काफी देर से अड़े आके सबके साग खड़ा हो तो जो बेनीवाल जी हैं वो धरनो कर रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करवा कर लेकर। तो लोग अड़े कह रहे हैं कि वे सिर्फ एक जात ने लेकर नहीं बड़े धरना वाले बैठे हो। ठीक है मानो ये बात ने। देखो बच्चे 3 साल तक पढ़ाई की है और मोमबत्ती जोड़ के पढ़ाई की है और सुबह 10 बजे खाना खाया, रात शाम के 3 बजे खाना खा के रात भर पढ़ाई की और निपटने का टाइम नहीं मिला। गाटर बाथरूम नहीं है, बाहर जंगल में जाके बाहर पानी की परेशानी ना धो के बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए। तो बहुत गरीब बच्चे तो भर्ती यातायात रहनी चाहिए और बचनलाल सरकार का ध्यान दिया है। हमने जनता ने जैसे भला बुरा सब होते पकड़ जाते हैं वंश है ना, उसके पहला दिया और उग्रसेन के कंस। तो भला बुरा तो गहलोत हुआ जो 100-150 मिलियन ले जाके बाड़ा बना लिया। चोरी तो उसने की, पैसे उसने दिए अशोक गहलोत ने वही की। और चोर की चोटी पकड़ के देखो, हाँ चोटी पकड़ के चोर ने पकड़ो। ये गरीबों को क्यों मार रहे हैं बजनलाल बरकरार है तो जनता भी बरकरार है। हाँ जैसे रावण ने चोरी करी तो रावण को भी मारा, विभीषण को रात दिया। तो ये क्यों बगाड़ते हैं? जो चोरी करी उनको पकड़ो, उनकी चोटी पकड़ो। उनको जो मेहनत किए बच्चे गरीब है उनको तो 1.5 साल होगी, 2-2 साल होगी, 3-3 साल पढ़ाई में होगी। ऐसा नहीं होता कि एक खेत में जो खरपतवार होती है ज्यादा हो जाती है
तो उस खेत को जला नहीं दिया जाता, बल्कि उस खरपतवार को ही निकाला जाता है। अगर एक ट्रेन में 10 लोगों के पास टिकट नहीं है तो उससे पूरी ट्रेन के यात्रियों को ही सजा नहीं दी जा सकती। जो इनके पास टिकट नहीं है उन्हीं को सजा दी जाएगी। अच्छा, तो देखो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह रहा है कि अरे जो खरपतवार है वो पूरा खेत में हो जाए तो खरपतवार न उखाड़ो जाए, खेत ना जलाया जाए। अरे कुछ महिला है जो लिख रखी है कि सिस्टम की विफलता का शिकार क्यों बने योग्य थानेदार। अच्छा, थे जो आया हो कट जो आया हो? मैं झुंझुनू से आई हूँ भैया। झुंझुनू से आया हो। अच्छा, थारी जो मांग है ऐसा भर्ती ने कि यहाँ राखबा की खातर है, ते कौन का पक्ष में आया हो? मैं आई हूँ जो कोई ऐसा ही थानादार है जो भी 800 बच्चा है, उनको सही न्याय मिलनी चाहिए। परीक्षा है यथावत। तारो कौन है? मेरा भाई है, खुद को छोटो इकलौता भाई है, पासिस्ट है, 2 बूढ़े माँ बाप है और इकलौता भाई है एक, जो मतलब 21 साल का होते ही अपनी खून पसीने की मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचा है और ट्रेनिंग कर चुका है, अभी चांदपोल लाइन में है। अच्छा, ट्रेनिंग हो चुकी है? बाकी हो चुकी है। मतलब ट्रेनिंग सरकार को मतलब ये करना था तो मतलब पहले करती ना, जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन पकड़ती चोरों को। आज बच्चों को 4-4 साल क्यों मतलब खराब किया है? बच्चे आज 4 साल खराब करके अभी परीक्षा देंगे तो वो पास हो जाएंगे क्या? बच्चों को अभी भी टॉर्चर करे। अभी आज मतलब सभी ऐसे मतलब चोर कौन है? चोर है उनको पकड़ो, जो नहीं चोर है उनको चोर कहने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? आज बच्चे जो मेहनत से खून पसीने से अपनी मतलब इस मुकाम पे पूछे और जो है ये चोर है, कैसे है चोर? मतलब ये बताओ चोर है कैसे? चोर है तो सरकार पकड़ो चोरों को। सरकार के पास क्या नहीं है? मतलब क्या नहीं है? कौन से साधन नहीं है सरकार के पास? सरकार पकड़ो, जांच करो, मतलब नार्को टेस्ट करवाओ, बच्चों की जो भी जांच हो वो जांच करवाओ। सरकार को कौन मना करे? हम भी साथ है। अगर हमारा बच्चा दोषी है तो हम साथ है, हम भी साथ होंगे उसके साथ कि गलत को गलत करो, सही को सही करो। लेकिन निर्दोषी को क्यों भैया? आज 800 के माँ बाप यहाँ क्यों आए? कहाँ से आए आपको पता होंगे। इस गर्मी में कौन आता है? लेकिन जिसके हार्ट पे लगती है उसी के दर्द होता है भैया। जो बैठे ने टपोरे जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, जो खरीद के लाके यहाँ बोल रहे हैं अरे रद्द करो। अरे रद्द किस लिए करो? मतलब आप पकड़ो ने, चोरों को पकड़ो। सरकार के पास क्या साधन नहीं है जो चोरों को नहीं पकड़ सकती? सरकार पकड़ सकती है। सरकार पकड़ रही है, एसओजी जांच क्यों हो रही है? सर एसओजी पकड़ रहे हैं, किस लिए पकड़ रहे हैं? क्योंकि भीख मांग रहे हैं ये बोल रहे होते, कौन के लिए बोल रहे हो कि जो भीख मांग रहे हैं टपोरिया? भाई ये कह रहे हो जो चोर है ना, चोर उनके साथ है ना, जो चोर उनको उनके लिए बोल रहे हो। जो साहूकार है, जो दूध है दूध को दूध रहने दो और पानी को पानी रहने दो। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो गलत है उसको गलत साबित करो, जो सही है उसको सही साबित करो। आप जो चाहो टेस्ट कराओ, जो चाहो जो जांच कराओ, हम तैयार हैं। सभी के जितने भी थानेदार हैं उनके माँ बाप सब साथ में है, लेकिन गलत को गलत, सही को सही, यही मेरी है। और परीक्षा यथावत रहनी चाहिए। जो भी ऐसा ही है उनको फील्ड ड्यूटी देनी चाहिए। मतलब सरकार से मैं यही अनुरोध कर रही हूँ बार बार। तो सरकार ने जो थे यह मांग बता रहे हो कि ऐसा ही भर्ती है कि यहाँ रहनी चाहिए, तो भजनलाल सरकार सुधारी अतरी अपेक्षा क्या है? के कारण है कि भजनलाल सरकार आसू जो ऐसा ही है, बासु कोई वार्ता हुई है सरकार की, या फिर ते सरकार में अतरी विश्वास कहीं जता रहे हो? सब सरकार में विश्वास नहीं दिखाओ तो कुमने दिखा से सीधी सी बात है। हमारा बहुत सारा दोस्त इन सेलेक्ट हुए है। मैं खुद एग्जाम दियो, मारो फिजिकल हो, मारो इंटरव्यू हो, और फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो। एक कारण भ्रष्टाचार ही है। बी टाइम मैं खुद संभल की, मैं दूसरी तैयारी करी और मैं अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया। अब अगर सरकार यह कर रही है कि अन्य भर्ती निष्कासित कर रही है, भर्ती कैंसिल कर रही है, तो अब बच्चा घर चले जाना के ये तो सोचो कि बच्चा घर चले जाना के अगर भर्ती कैंसिल हो तो बच्चा सुरक्षित घर पूछ जाएगा कि वो है कि सरकार के कोई भी लिखावट में दे सके कि बच्चा कत्ता दिमाग को बजट। आज बच्चा का मतलब कत्ती टेंशन हो रही है। आज मैं माँ बाप भाई बहन सब खाना पीना सब छोड़ रहा, क्या कोई माने या पता कौन चले कद दिन उगे कद छिपे, क्योंकि हमारा बच्चा तो टेंशन में है। तो देखो अरे जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हर तबका का लोग मौजूद हैं और बच्चा का ऐसा ही भर्ती है यथावत राखने के कारण प्रदर्शन कर रहा है। जुड़े रहो जनता राजस्थान के साथ में। हमारी साथ में कैमरा के पास मौजूद है जतीन और मैं बबलू सैनी। राम राम साहब।